जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। बिहार स्पेशल जीके जीएस इसमें रहता है, जो कि बीपीएससी का एग्जाम बहुत जल्द है, तो इसलिए रिवीजन हो सके बिहार स्पेशल क्वेश्चन का। तो साथियों, इससे पहले 6 सेट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। और इस सेट में हम सब देखेंगे सेट नंबर 7 और सेट नंबर 8, ठीक ना। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सभी प्रश्नों को। और ये एडुटेरिया का सेट है साथियों। तो आपने अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी 2000 को किया गया था, ठीक ना। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवादा, अरवल और जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। नवादा, अरवल और जहानाबाद जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत में आता है, तीसरा नंबर है। तो ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत में आता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं। तो ये हुए हैं, कौन कौन बताइए तो ऑप्शन में। बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो बाद में जाके राष्ट्रपति बने हैं। तो ये जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल थे, बाद में राष्ट्रपति बने हैं। और ये रामनाथ कोविंद। तो इसलिए ए बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर है। विधानसभा विधानसभा सदस्य चुने जाने हैं तो न्यूनतम आयु कितना होती है। विधानसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु तो ये है 25 वर्ष, और 18 वर्ष वोट देने का एज है दोस्तों। और ये 21 वर्ष से पंचायत में, अगर आप पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मुखिया वार्ड ये सब का, तो उसमें 21 वर्ष से होना जरूरी है। 7 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां कार्य राज्यपाल को प्राप्त है। तो ये राज्यपाल को कौन सा कार्य प्राप्त है। वित्तीय शक्ति प्राप्त है, विधायक शक्ति और न्याय संबंधी तीनों शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है इसका। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो ये बने थे अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने थे। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। तो किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है, ये ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर बताइएगा। 10 नंबर क्या कह रहा है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है। तो ये अनुच्छेद किस में किया जाता है, अनुच्छेद 102 में, 102 अनुच्छेद में किया जाता है। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन को तो ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का, ये 2.86% है, 2.86%। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये पश्चिम चंपारण है, जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिला का तापमान सर्वाधिक रहता है। तो ये गया जिला का तापमान सबसे अधिक रहता है। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कैमूर क्षेत्र में सबसे अधिक। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो कोसी गंगा नदी से कुर्सेला में मिलती है। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार में तो ये सोन नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है।
तो तुतला जलप्रपात सासाराम जिला में स्थित है। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप प्रथम की शुरुआत कब की गई थी? तो एक शुरुआत की गई थी 2008 में। 21 नंबर क्वेश्चन है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ये 13 जिलों का चयन किया गया है। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से है? तो ये पटना कलम शैली से संबंध रहा है सेवक राम तथा हुलास लाल का। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? तो ये दरभंगा में स्थित है मखाना अनुसंधान केंद्र। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना थी? तो ये 61.8% था बिहार का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन सा जिला में है बिहार में? तो ये गया में है। गया में सबसे अधिक अनुसूचित जाति है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? इससे पहले वाला सेट में आया था क्वेश्चन 5 नंबर में। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, याद रखिएगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, पटना साहिब में, पटना सिटी भी बोलते हैं। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री 1632 ईस्वी में स्थापित किया था पटना में। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो ये डॉक्टर आर लायर जो था ये मारा गया था। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली थे। बी ऑप्शन सही है। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये शांति नारायण स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक थे। सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? तो ये शाखा स्थापित किया गया था 1913 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह 1939 में हुआ था, उसका नेतृत्व तो ये राहुल सांकृत्यायन ने किया था। अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है। किस जिला में गांधी जी ने कहा था सभा को संबोधित करते हुए? तो ये कहा था मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? बताइएगा। तो ये हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी श्रद्धानंद ने किया था, स्वामी विद्यानंद ने किया था, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर अली इमाम की अध्यक्षता में। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था बिहार में नमक सत्याग्रह का रूपरेखा। 40 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था 9 अगस्त 1942 को। इस विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवती देवी के द्वारा किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान 1930 में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन सही है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद यूनुस ने, ठीक ना, मोहम्मद यूनुस ने किया था। 43 नंबर क्या कह रहा? बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? बिहार में नील बागान मालिकों के द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने अवगत कराया था और इसी के बुलावे पर महात्मा गांधी 1917 में बिहार आए थे और उसके पश्चात 1917 का चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? तो ये पटना एवं गया मगध महाजनपद में सम्मिलित था। ऊपर में भी यही क्वेश्चन आया है इसी सेट में। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। बिहार के किस जिला से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये औजार प्राप्त हुए हैं किस जिला से, बताइएगा। 47 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरापाषाण कालीन औजार, ये मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुआ है, ठीक ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 47 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कब किया था? बिंबिसार का हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दिया था दोस्तों। ये कब किया था? 48 नंबर। तो ये 493 ईसा पूर्व में किया था। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी उदयन ने बनाया था, उदयन ने। और इसी ने मतलब पाटलिपुत्र शहर को बसाया भी था। 50 नंबर क्वेश्चन का रहा और सेट नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया है? तो अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित्र, सूत्रलंकार और सौंदर्यानंद, ये तीनों का रचना किया गया है। किसके द्वारा? ये तीनों ग्रंथ का रचना किया गया है अश्वघोष के द्वारा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक ना, याद रखिएगा। अब हम सब देखेंगे सेट नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। 7 हो गया, 8 देखेंगे। और साथियों बता दें कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पे डेली जीके जीएस से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करवाया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर 8 का ये स्टार्ट हो रहा है। सेट नंबर 8 है और 8 का 50 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बारी बारी से आते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये शिवहर। ये सेट नंबर 5 में भी आया था सेम क्वेश्चन। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन था? तो शिवहर। और जनसंख्या में शेखपुरा है। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये AW के अंतर्गत में आया है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो ये बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर इन सभी में है। तो इसीलिए इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी ऑप्शन। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है साथियों? तो ये फतुहा में करती है, फतुहा के पास में, पटना के पास में फतुहा एक छोटा सा शहर है, उसी की जगह पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी तो ये सोन नदी है। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तेलहर कुंड कैमूर जिला में स्थित है, कैमूर में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? तो सबसे अधिक सिंचाई रोहतास में होता है। आगे है, बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है?
बाणसागर जल विवाद जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये बिहार स्कूटर लिमिटेड स्थित है फतुहा में, फतुहा में। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो ये स्टार्टअप नीति की शुरुआत 2017 में की गई है। प्रसिद्ध बराबर की गुफा स्थित है कौन सा जिला में, कौन सा शहर यहाँ पे दिया है जिला, कौन सा जिला में प्रसिद्ध बराबर गुफाएं स्थित है 12 का? तो ये जहानाबाद जिला में है बराबर की गुफा स्थित। अगला 13 नंबर है कि बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? बिहार का प्रथम हिंदी समाचार बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमदाद अली खां के द्वारा। बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी कौन सी थी? तो ये कन्यादान बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म थी। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है कितना से कितना? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, ठीक ना, उत्तरी अक्षांश। ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से अभी ऊपर में आया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो शिवहर था। अब यहाँ पे बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ये शेखपुरा। 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितना है? तो विधायकों की संख्या 26 है, महिला विधायकों की संख्या। आगे है बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय फर्स्ट की शुरुआत कब की गई थी? 7 निश्चय योजना उसकी प्रथम फेज का शुरुआत किया गया था कब? तो ये किया गया था, बताइएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मतलब नहीं 2010 न 2018 न 2017, इसका शुरुआत किया गया था दोस्तों 2015 में, ठीक ना, 2015 में शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो ये होती है अनुच्छेद 154 के तहत। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो एक वर्ष में 4 बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो स्थानीय सूची को 1935 में राज्य सूची का विषय बनाया गया था। विधान विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? साधारण विधेयक को विधान परिषद 3 महीना तक रोक सकता है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 1/6 सदस्य जो है विधान परिषद में, ठीक ना, विधानसभा नहीं दोस्तों, विधान परिषद में मनोनीत किए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महा महागोविंद के द्वारा किया गया था? वास्तुकार महागोविंद के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था राजगिरी, राजगीर का निर्माण किया गया था बिंबिसार के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था शशांक ने, शशांक याद रखिएगा। औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? अजीम के द्वारा पटना का नया नाम रखा गया था अजीमाबाद। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो ये बना था जहांगीर के शासनकाल में, सी ऑप्शन सही है। 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो किसान सभा के अध्यक्ष थे साथियों मोहम्मद जुबैर। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष थे मोहम्मद जुबैर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? 31 नंबर। तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, ठीक ना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ? तो समानता बिहार के समान जनजीवन का चित्रण है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में दम
मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो मदरलैंड मजहरुल हक ने प्रकाशन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो अपराधी जिला सारण को घोषित किया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ था, राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो पूछ रहा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? 35 नंबर तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो इसने श्रीलंका भेजा था महेंद्र को, अपना बेटा बेटी दोनों को भेजा था। इसमें महेंद्र ऑप्शन है तो इसी को सही आंसर। 37 नंबर बताइएगा, किस तिब्बत बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? नालंदा बख्तियार खिलजी ने जलाया है दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी को। 37 नंबर बताइएगा, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो धर्म स्वामिनी। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय बिहार पर अधिकार था अफगानियों का। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया कब? तो बिहार में मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप, सूबा या प्रांत वही हुआ एक, तो रूप में दर्जा दिया गया था कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1580 में। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो अपना फैक्ट्री स्थापित किया था दोस्तों कब? तो 1651 में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो नाना साहब का सहयोग किया था कुंवर सिंह ने कानपुर युद्ध में। पाल पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नालंदा से। सी ऑप्शन सही है 42 का। बेगूसराय में चौकीदार करके विरोध आंदोलन का एक हिस्सा था, कौन सा? तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन जो है बेगूसराय में चौकीदारी करके विरोध आंदोलन का हिस्सा था। 44 नंबर बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तो ये बक्सर के युद्ध के पश्चात। बिहार में नवपाषाण काल में अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल के अवशेष बिहार में, तो ये सारण एवं वैशाली जिला से प्राप्त हुआ है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये सेट नंबर 7 अभी ऊपर वाला सेट में आया था, ये सेट 8 है दोस्तों। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। साथियों ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो सर्वप्रथम उल्लेख बृहद्रथ वंश में मिलता है। 48 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो ये 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था कौन? तो बिंबिसार। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो पाटलिपुत्र थी प्राच्य राज्य की राजधानी थी। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो प्राच्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये ऑप्शन सही है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का दोनों सेट खत्म हुआ 7 और 8। तो हम इस चैनल पे डेली एक सेट लाते हैं बिहार स्पेशल का, और इसमें खान सर और कौटिल्या जी के जीएस प्रदीप सर का, और ये ज्ञान बिंदु सभी सर का, मतलब बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज करवाया जाता है। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।